नमस्कार। स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज मैं जिस शख्सियत से बात करने जाता हूं, अरवल जिले में खासकर परिचय के वो कोई मोहताज नहीं है। समाज सेवी कहें, नेता कहें, और एक तरह से कहें कि अरवल के लिए एक जनता का जो गरीबों के सेवक के रूप में जाने जाते हैं, रविंद्र कनौजिया जी। नमस्कार जी नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आजकल सर फेमस होते जा रहे हैं आप। लगातार सोशल मीडिया पर मैं देखते आ रहा हूं कि कोई किसी के द्वारा मुकदमा कर दिया गया है, तो किसी के द्वारा तरह तरह के प्रताड़ना दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे झेल रहे हैं सब? देखिए, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में ये सब होते रहता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ये इतिहास गवाह है। और जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अम्बेडकर साहब हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे राहुल संकीर्तियान साहब हो, ये तमाम लोग जब भी गरीब गुरबा की बात करते हैं, जब भी अपने शोषित वंचित का बात करते हैं, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। और यही कारण है कि जब कोई झोपड़ी से, गांव ग्रामीण और खेत खलिहान से निकल के आता है, अरवल की मुद्दे की बात करता है, बिहार की मुद्दे की बात करता है, तो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, और वो मुट्ठी भर लोग किसी विशेष जाति की आदमी नहीं है, उसकी मानसिकता वैसे होते हैं जो, और अच्छे बुरे तो हर जातियों में लोग होते हैं। मेरी राजनीति जो है, मैं स्वच्छ राजनीति करता हूँ। अभी फिलहाल किसी पद पर नहीं हूँ और न किसी पार्टी में हूँ, लेकिन जनता की जो आवाज है, चाहे अरवल की सड़क दुर्घटना की मामला हो, चाहे कई जो है यहाँ पर हत्याएं हुआ, खेतों में अंतिम छोर तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता है, यूरिया की कालाबाजारी होता है, यूरिया के लिए रत रत भर किसान लाइन लगते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों के लिए, बाईपास के लिए, रेलवे लाइन के लिए, आपने देखा होगा हमने दिल्ली जंतर मंतर या बेटा तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सामाजिक मुद्दे को हमने हमेशा उठाने का काम किया। आप कहते हैं कि मैं लालू का चेला हूं, एक चीज और आप कहते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो कुछ नेता हैं वो लालू और लालू के लाल को गाली देकर आगे बढ़े हैं, नेता बने हैं। लेकिन आपको कभी कभार, अक्सर मैं भी सोशल मीडिया पर देखता हूं कि आप भी किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि आप भी उनको कमेंट करके आप पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा ऐसे राजनीति में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। बहुत से लोग बिहार में लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव को गाली देकर आलोचना करके अपना राजनीति करते हैं। अधिकतर नेता बिहार का राजनीति और देश की राजनीति जो है, बिहार में खास करके लालू प्रसाद जी पर केंद्रित हो जाता है। मैं किसी खास जाति को टारगेट नहीं करता हूं। मैं जानता हूं समय के साथ बदलना चाहिए लोगों को। जगदेव प्रसाद जी का जो दौर था, अलग दौर था। कर्पूरी ठाकुर साहब का जो है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का दौर था। इस देश में सबका योगदान है। देश के आजादी हो, चाहे देश के विकास की बात हो, बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण बाबू, जो आज बिहार को जो है उस दौर में हमारे शेरे बिहार के नाम से प्रख्यात शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव उनके शिष्य हुआ करते थे। उस दौर में बिहार का व्यवस्था बहुत अच्छा था। उन्होंने ही, श्री बाबू ने ही दलितों को जो है, आपने सुना होगा कि देवघर मंदिर में दलितों को पहला बार प्रवेश दिया। तो ऐसे कुछ बात नहीं है। अच्छे बुरे सभी जातियों में है, और मैं सभी जातियों के जो अच्छे लोग हैं उन्हें सम्मान करता हूं, और जो बुरे लोग हैं उनका आलोचना भी करता हूं। पहले का बिहार और अब का बिहार में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, पहले का बिहार, आदरणीय श्री लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं, और लोहिया और जेपी के मूवमेंट से उपजे हुए नेता रहे हैं। और लालू प्रसाद आवाज दिए हैं गरीबों को। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय लालू, उन्हीं का देन है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने बिहार का मुख्यमंत्री। उन्हीं का संघर्ष का परिणाम है।
और सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी का तो भाई बजाबते करियर है, लालू प्रसाद के फैक्ट्री से निकले और फिर भाजपा ने उन्हें लालू प्रसाद को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया। और नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद के संघर्ष, अगर सामाजिक न्याय का संघर्ष नहीं होता, मान लिया जाए कि मेरा 20 बीघा जमीन है, अब मैं जो है अभी डरता हूं, थाना में ब्लॉक में जाने में डरता हूं, बड़े लोगों जमींदारों के सामने आंख मिला के बात नहीं करता हूं, तो 20 बीघा जमीन कोई काम का नहीं है। और जो जीना स्वाभिमान से जीना सिखाया, कुर्सी पर बैठना सिखाया, उन्होंने, लालू यादव ने कभी कहीं नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। ये प्रयोजित मीडिया के द्वारा षड्यंत्र रचा गया उन्हें बदनाम करने के लिए। और लालू प्रसाद जी के शासन में उनके सलाहकार देखिए कौन लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े ठेकेदार कौन लोग हुआ करते थे, अब तो देखने की बात है। लेकिन एक टारगेट की तरह लालू जी के खिलाफ ही नीतीश कुमार को राजनीति में लाया गया था और लालू प्रसाद के खिलाफ ही सम्राट चौधरी को लाया गया था। और इन लोग का कैरियर है लालू प्रसाद को गाली देकर। अब ये भी चाह रहे हैं, जो हमें यहाँ के एक पैनलिस्ट कोई प्रवक्ता हैं, हम तो जानते भी नहीं है बढ़िया से कि कहाँ के हैं, पता चला कि इनको जो है यहाँ के हैं नहीं, इनके जो है पिताजी जो है से कि गोद अंगुरी धरा के लाए थे, यहाँ के हैं नहीं, ये भी हमको पता चला है। और जो केस किया है हम पर, बहुत जल्द हम मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आपको तो आदत है केस झेलने के लिए, देखिए रेलवे में भी गए थे आप, जो है एक दो और चीजों में, जब से मैं 2-3 साल से रह रहा हूँ, कई मुकदमे आपने झेला, तो एक केस मुकदमा आपके लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी है। देखिए, जो संघर्ष करता है तो संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं और महापुरुषों को, जो जीवनी को मैंने पढ़ा है, यहाँ पे तमाम तस्वीर लगे हुए हैं, सावित्री बाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, दशरथ मांझी साहब के, जगदेव बाबू, अब्दुल कलाम साहब के, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान नेता हुए। तो मेरा कहने का मतलब कि अग्निवीर में भी छात्र नौजवानों का लड़ाई लड़ने में जेल गया हूं, न कि किसी गरीब गुरबा को सताकर, किसी को रेप और बलात्कार करके, किसी का धन संपत्ति हड़पने में गया। मुझे गर्व है कि जनता की लड़ाई लड़ते हुए अगर गोली भी खाना पड़े, जेल तो बहुत छोटा चीज है, गोली भी खाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम जिस कौम से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो समाज हमेशा से दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। लालू यादव को आप कहें, लालू यादव को मैं अपना आदर्श मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि मुझे जब से जन्म हुआ तब तक जब मैंने होश संभाला तो श्री लालू प्रसाद को पढ़ा, लालू प्रसाद के रैलियों में गया, लालू प्रसाद के चेहरे को देखकर, लालू प्रसाद के जी के भाषणों को सुनकर, हम उस समय रेडियो हुआ करता था, श्री लालू प्रसाद के जो है बुलेटिन न्यूज 7:30 बजे हम लोग सुनते थे, तो रेडियो पर सुन के और अखबार को पढ़कर हम लोग राजनीति किए हैं। और हम बहुत बड़ा लीडर नहीं हैं और न खुद को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं और न हमें कुछ एमपी विधायक मंत्री बनने का ख्वाब है। लेकिन आप जिस तरीके से बात करते हैं, लगता है कि बड़े बड़े लीडर जो होते हैं, बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, उस तरीके से आप बात करते हैं। आपकी वाक्पटुता जो है बेहतरीन है। देखिए, एक आखिरी जवाब दे दीजिए मेरे को। मैं मानता हूं कि लालू जी गरीबों के मसीहा है, मैं ये भी मानता हूं कि लालू जी ने हक दिलवाया गरीबों को खटिया पर बैठने का, लेकिन क्या ये सच नहीं है? लालू जी के समय 5 बजे के बाद सड़कें पर गाड़ियां नहीं चलती थी, 5 बजे के बाद दरवाजे बंद हुआ जाते थे। क्या ये बात सच है कि झूठ है? देखिए, अब आपको बतला देता हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद पर अब बातें कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि सुनियोजित तरीके से देखिए, लालू प्रसाद जी को ऐसा लगता है, तमाम पॉलिटिशियन लोग जब आदरणीय लालू प्रसाद पर जब बात लाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार के पहला और आखिरी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद। बिल्कुल, क्या उनसे पहले ये सच्चाई नहीं है कि उनसे पहले जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पटना जंक्शन और गांधी मैदान गिरवी रख दिया गया था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि एक जाति विशेष के सचिवालय में भर दिया गया था? मैं कहना चाहता हूं, क्या वो नहीं सच्चाई है कि चारा घोटाले के सूत्रधार रहे हैं? लेकिन मैं कह देना चाहता हूं
कि लालू प्रसाद को बिहार जलजला के रूप में मिला था। जाति व्यवस्था कानून जैसे जाति पार्टी ऊंच नीच नक्सली ये जलजला बिहार मिला था। और उस बिहार उनके बनाए पर नीतीश के मैं पहले ही बोला हूं कि नीतीश कुमार तो उनके बनाए पर जब सब चीज। अब बताइए रोड की जहां तक बात करते हैं तो पहले मैन पावर हुआ करता था, आदमी के द्वारा काम होता था, पहले उतना टेक्निकल सिस्टम नहीं था। उस समय रोड बनता था तो नक्सली हुआ करते थे, ले भी लेते थे। बताइए लालू प्रसाद ने किस तरह से चुनौतियों का सामना किया। दिन भर में 10-20 किलोमीटर ही रोड बनता था, आज टेक्निकल युग आ गया तो हजारों किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा। तो मैन पावर दौर था, उतना संसाधन नहीं था और नक्सलियों का दौर था। लालू प्रसाद ने आया तो लालू प्रसाद को बदनाम करने के लिए उन्हें जो है भूरा बाल के संज्ञा दिया गया, ललुआ तक ले कहा गया। लालू यादव को जो है उनके जो है यहां तक कि लालू यादव को जाति सूचक टिप्पणी कहा गया, तमाम तरह की नहीं गणेड़ी तक ले लालू यादव को कहा गया, ललुआ अनपढ़ ठेपा बोर कहा गया। बताइए जाति सूचक होता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए जाति शब्द व्यक्ति खराब हो सकता है, हर लोगों में राहुल संकीर्त्यान साहब का आपने किताब पढ़ी है बोलबो टू गंगा, आप पढ़ सकते हैं। उनकी जो है वो ब्राह्मण थे, उन्होंने किताब लिखा। आपने जो भी ब्राह्मण भी थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, चाहे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी आपको मंगल पांडे को ले लीजिए, क्या उस देश में इन लोगों का योगदान नहीं है? बाबू वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उनके देश में योगदान नहीं है? लालू प्रसाद को टारगेट तौर पर एक किया गया। उनसे पहले भी जगदीश शर्मा भी घोटाला में रहे हैं कि नहीं रहे? आखिर लालू प्रसाद ही क्यों? दूसरी बात, लालू प्रसाद को बदनाम करने की कोशिश किया गया कि एक जो है पिछड़ा का बेटा एक गरीब झोपड़ी से निकल कर आया है, बेबाक बात बोलता है, विधानसभा और पार्लियामेंट में गरजता है, इसलिए रोके जाने का उनका व्यवस्था किया गया। मैं लालू यादव ने किसी जाति का बात नहीं, वो रोटी जल रहा था, रोटी पलटा। उन्होंने कहा कि भाई अब जैसे अब देखिए, अब तो आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन मैं आता हूं, मैं चमघिचवा परिवार से हूं। चमघिचवा मतलब होता है कि हम दूध दही खींचने वाला है, छेनी दूध दूहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि कहां हम लोग में भेदभाव रहा है। जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है बिहार में, जाति पार्टी ऊंच नीच करके जिस तरह से दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ बैकवर्ड नेता बयान देंगे तो कुछ फॉरवर्ड नेता बयान देंगे, कुछ दलित नेता अलर बलर बयान देंगे। अभी आपने एक दलित नेता का नाम सुने होंगे, जीतन राम मांझी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जाति देखकर टारगेट नहीं है? क्या जादुओं को यदुमुल्ला बोला जाता है? ये जाति देख के टारगेट नहीं है? क्या हिंदू बंगाल में ममता बनर्जी रही, ब्राह्मणी है, ऊपर से हिंदू भी है? क्या किसी ने सुना कि ब्राह्मणी मुल्ला उसको नाम सुना? क्यों नहीं सुना? ममता बानो नाम सुना, जबकि वहां प्रॉपर मुसलमान का गढ़ रहा है, 15 साल से शासन की है। तो ममता बनर्जी को तो ऊपर ऐसा नहीं बोला। तो जाति देख के मैं कहता हूं कि देखिए, जाति देख के किसी को टिप्पणी नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण खराब हो सकता है, पूरे ब्राह्मण खराब, एक जादव बदमाश हो सकता है, पूरे जादव को टारगेट न करे। अभी जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया है, वो बोले हैं कि बिहार छोड़कर जादव चला जाए। जादव की आबादी पूरे देश भर में है और जादव लड़ाकू कौम रहे हैं, हर 7वां आदमी जादव है। और रेजंगला का युद्ध आपने देखा होगा, चाहे बनारस में आपने देखा होगा कि प्रथम जलाभिषेक जो होता है जादव द्वारा। तिरुपति दुनिया का सबसे अमीर मंदिर या पॉपुलर मंदिर है, वहां के प्रथम पुजारी जादव, और आज भी जो है पूजा पाठ सबसे पहले का। तो जादव, तो बताइए, जादव के ऊपर टारगेट, जाति विशेष के टारगेट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सभी सर्व समाज की राजनीति करता हूं। बदलते दौर में राजनीति बदली। अब देखिए, जगदेव बाबू, जब समय था ऊंच नीच का, जगदेव बाबू आए, जगदेव बाबू के अधूरा जो काम था लालू प्रसाद कुछ किए, मायावती जी किए, अखिलेश जी कर रहे हैं, तमाम लोग। ऐसे तो नहीं है कि राजद में फॉरवर्ड लोग नहीं है क्या? बिल्कुल है। अभी आपके जो अरवल के जो पहला जो मंत्री जो दिए हैं वो राजद से बने थे, अखिलेश जी ने बनाया था। मैं कह रहा हूं कि यहाँ अरवल विधानसभा में गिने चुने राजपूत भाइयों का गांव है। बिल्कुल, गिने चुने ही राजपूत इधर है। बख्तारी ले लीजिए, बख्तारी तो बढ़ जाता है आपको कुर्था विधानसभा में, आगे बहादुरपुर ले लीजिए, सकरी ले लीजिए, थोड़ा सा मदन सिंह के टोला और दूना छपरा, उधर कलेर में ले लीजिए, जलवैया थोड़ा बहुत ले लीजिए, यहाँ हैबतपुर ले लीजिए, यही सब न है राजपूत का। बताइए, रंग बहादुर सिंह को जादवों ने आगे करके उन्हें विधायक बनाने का काम किया। जादव त्याग किया, आपको अखिलेश जी मंत्री साहब
लालू जी ने मंत्री पद दिया। अखिलेश बाबू ने आगे आकर बोला कि नहीं, जाति देखकर एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, दुखी बात है। अभी दुख के बाद उन्हें व्यक्त किया है पहला व्यक्ति। तो अच्छे लोग हैं हर समाज में रहे, इसलिए कभी भी जाति देखकर मैं टारगेट नहीं करता हूं। बदलते दौर में राजनीति को बदलना चाहिए। कनौजिया जी, आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, मेरा जिला प्रशासन से मांग है कि जो भी इस तरह के फर्जी मुकदमा करते हैं, किसी के ऊपर भी जो भी फर्जी मुकदमा करते हैं, उसके जांच उपरांत उसकी जांच होनी चाहिए और फर्जी मुकदमा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। ये इनसे डरने वाले हम लोग नहीं हैं, इनका काम ही है जिस मैं यहाँ के दलाल और चापलूस लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उम्र मुझे भले कम है, लेकिन तजुर्बा मैं रखता हूँ राजनीति का। ये लोग जाते हैं पटना में, दिल्ली में जाते हैं, बड़े नेताओं का जूठा प्लेट उठाते हैं और उसके बाद उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और यहाँ आके जिला में ब्लैकमेलिंग करते हैं, डीएम एसपी को दिखाते हैं। यही इन लोग का चाल चरित्र है। ये लोग जमीन पर कभी काम नहीं किया, कभी जाके सदर अस्पताल की व्यवस्था है, कभी जाके रोड एक्सीडेंट का मामला है, कहीं हत्या का मामला है, चरस अफीम का ढेर पर अरवल बैठा हुआ है, कभी ये आदमी उठाता है मामला तो केवल लालू राबड़ी को गाली देकर चर्चा में बने रहना चाहिए। अरे भाई, लालू राबड़ी तो एक ब्रांड है, राजद के लोग में ब्रांड है कि जो है मुख्यमंत्री दे दिया बिहार लालू को गरियाने में। और मैं आपको बताने में कोई गुरेज नहीं है, मैं तो श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है, पढ़ने के विषय है। जो भी ग्रंथ लिखा होगा महापुरुष लोग लिखे होंगे, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखा है कि जादुओं का नाम लेने से और जादुओं का महापुरुषों के कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलता है। ये तो पढ़ने की जरूरत है। मैं उस कुल से आता हूं, मुझे सौभाग्य की बात है कि मैं उस कुल से आता हूं। और जादव हमेशा से, अब देखिए क्या राजनीति चल रही है अभी बिहार में। बबलू बाबू, कुछ दिन पहले राजनीति हिंदू मुस्लिम होता था, अब सीधे हो गया है अहिर बनाम बाकी एन लोग। बताइए, अहिर को टारगेट। तो भाई हम लोग को दे दो, 32 करोड़ हैं, दे दो देश। अगर लगता है तुमको अहिरों से दिक्कत है तो तुम कहाँ से अहिर से भगाओगे? आपको नेपाल में कई या फिर अलग राज्य बना दिया जाए, दे दो। और ये आपको जो है किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े नहीं, बिल्कुल कि आप किसी को भगा दीजिएगा। अब बताइए, इनकाउंटर जाति देख के हो रहा बिहार में। अभी नीट छात्रा का बलात्कार कांड हुआ। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबका बारी आएगा, केवल एक जाति का बारी नहीं। ब्राह्मण भी मारे जाएंगे और राजपूत भी मारे जाएंगे, इन्हीं का खुन्नस निकले। देखिए, फॉरवर्ड लोग दिखाया ना एमएलसी चुनाव में, सोनू राय का जो अभी चुनाव हुआ, फॉरवर्डों ने जमकर वोट दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजद किसी एक जाति का पार्टी नहीं है, सबका पार्टी है। जगदानंद रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर रहे हैं उनमें। ठीक है, थोड़ा बहुत जो नेता लोग बयान देते हैं थोड़ा भड़काऊ, उस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत। अब बताइए, कह रहे हैं कि तेल कम खाओ, कुछ सोना नहीं खरीदो। हाँ, सोना मत खरीदो। तो भाई कूद के जो सोनार लोग वोट देते, सोना स्वर्ण व्यवसायी लोग, अब तो वो लोग बेचारे निराश हैं। बताइए, यही तो कह रहे हैं कि कार्यकाल तो यही तो देख रहे हैं कि इनके में जो भी पार्टी भ्रष्टाचार, गुंडा, लबारी, बलात्कारी जाएगा तो वो रखे हुए हैं वो मोदी वॉशिंग मशीन, उसमें डालिए फ्रेश। बताइए, शारदा चिट फंड घोटाला एकदम कैमरा के सामने, वो आदमी जो मुख्यमंत्री बना हुआ, जिनके ऊपर 7 वो मर्डर है 7वीं पास, वो आदमी मुख्यमंत्री इनके भाजपा में जाने। शरद पवार का भतीजा अभी हाल ही में चड्डा। बताइए, क्या तो जनता देख नहीं रही है क्या? अगर मैं कह रहा हूं कि राजद में अगर गलत होगा तो मैं बोलता हूं, लिखता हूं, मैं पहला व्यक्ति हूं, लिखता हूं। जहां राजद का लगता है कि गलत यहां हो रहा है उसके साथी हो रहा, तो मैं लिखता हूं, पहला व्यक्ति हूं। मैं अंधभक्त किसी पार्टी का नहीं हूं। तो ये थे रविंद्र कनौजिया जी। उनका सीधे कहना है, हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाए, मैं ना तो लिखना बंद करूंगा ना बोलना बंद करूंगा। नमस्कार।